हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आप सब जानते होंगे कि मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स। और टॉपिक कौन सा है? स्लोप ऑफ अ लाइन। उससे पहले हम पढ़ेंगे इंक्लिनेशन को, कि इंक्लिनेशन क्या होता है। तो बहुत आसान ज़माने समझाने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स। तो आए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले पे अगर देखें तो इंक्लिनेशन होता क्या है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इंक्लिनेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। इंक्लिनेशन होता ही एंगल है। क्या होता है? इंक्लिनेशन एंगल होता है। लेकिन कौन सा एंगल होता है? एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है इंक्लिनेशन। क्लियर है? तो इसके बारे में मेन बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, अगर कोई लाइन क्या हो, एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है, सही है? क्या बोल रहा हूं मैं, फिर सुनिएगा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे कि उसका एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। क्या होगा? एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। और यहाँ पर एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। और स्लोप क्या होगा स्टूडेंट? स्लोप होगा 0। क्या होगा? स्लोप क्या होगा? 0। फिर मैं बता दूं एक दफ़ा, ये टेंशन ना लीजिएगा कि मैंने स्लोप कैसे बताया, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये समझ रहे हैं ना कि इंक्लिनेशन क्या होता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, इंक्लिनेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल ही होता है। वो क्या होता है? एंगल ही होता है। लेकिन कौन सा एंगल होता है? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस क्या होता है? यही होता है ना। तो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ये रहा एक्स एक्सिस और यहाँ पर एक लाइन है, वो भी बिल्कुल एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? मैंने ये बात सही लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है स्टूडेंट। पैरेलल है ना, तो एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो अब यहाँ पर दूसरी बात, अगर यहाँ लिख देता हूँ मैं, इफ देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड स्लोप विल बी 0। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह इसके बात को समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब क्या होगा कि अब x देखिएगा, अब एक ऐसी लाइन होगी, वो क्या होगी? x एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी। तो उसका एंगल क्या होगा? उसका स्लोप क्या होगा? तो हाँ जरा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। x एक्सिस तो ये है ना, x एक्सिस क्या है? ये है, ये x एक्सिस है। अब होगा क्या? अब यहाँ पर एक लाइन है जो क्या है? x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब मैं उस लाइन को बनाना चाहता हूँ एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, तो वैसे होगी ना लाइन कैसे होगी? ऐसे होगी। ये देखिए परपेंडिकुलर बन गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन आ गई एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, बिल्कुल आ गई। अब हमें बताना है, अगर लाइन एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो उसका एंगल क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए, खुद देखिए, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है ना, क्या होता है? मैंने बताया था ना, इंक्लिनेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। अब यहाँ देखिए, एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा, यहाँ तक कितना बनेगा? एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। और स्लोप क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। इसकी टेंशन ना ले, स्लोप कैसे बताया अभी खुद बताएंगे आप लोग, लेकिन अभी के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा कि मैं स्लोप कैसे बता रहा हूँ। क्लियर है? इंशाल्लाह इस बात को क्लियर करेंगे होगे। फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ आखिरी बार। क्या इंक्लिनेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। अब यहाँ पर एक लाइन क्या है? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ देखें, एक्स एक्सिस से एंगल बनता है तो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा ना, बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा। अब दूसरा केस यहाँ लिख देता हूँ कि ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड स्लोप विल बी इन्फिनिटी। क्लियर है? तो ये तो आ गया दूसरी बात। अब तीसरी बात मैं करता हूं, अगर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट पता है क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट पता है क्या होता है? बता दूं? बिल्कुल बता देता हूं। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर इतनी बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पर एक लाइन में ऐसे निकाल रहा हूं कि वो क्या है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, सही है? तो यहाँ पर अब क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पर एंगल बनाता हूँ। तो याद रखिएगा, एंगल में कहाँ से बनाऊंगा? एक्स एक्सिस से। अब एक्स एक्सिस एंगल बनाऊंगा तो मेरे पास आएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और स्लोप आएगा क्या? स्लोप क्या आएगा? 1। क्या आएगा? स्लोप क्या आ जाएगा हमारे पास? 1।
इंशाल्लाह इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। मैंने क्या बोला, अगर कोई लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है तो याद रखिएगा, सही है, तो याद रखिएगा उसका एंगल क्या होगा, इंक्लिनेशन क्या होगा 45 डिग्री, और क्या बोलते हैं स्लोप क्या होगा 1 होगा। अगर कोई लाइन थर्ड सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करती है तो याद रखिएगा उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 90 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 45 डिग्री, टोटल कितना हो गया 135। इसका मतलब उसका इंक्लिनेशन क्या होगा 135 डिग्री होगा, और m क्या होगा -1 होगा। क्लियर है? फिर समझाऊं, कन्फ्यूजन है बिल्कुल होनी चाहिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो बहुत आसान सी बात है, देखिएगा मैंने क्या बोला, अगर कोई लाइन क्या हो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, सही है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट उसका इंक्लिनेशन क्या होगा 135 डिग्री होगा, और उसका स्लोप क्या होगा -1 होगा। 135 कैसे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक होता है ना, होता है, उसके बाद 90 + 45 कितना होगा 135 हो गया। तो ये हमारे को पता चल गया इंक्लिनेशन, क्योंकि एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है ना इंक्लिनेशन, तो हमने देख लिया। क्लियर है? इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके सामने करी, तो याद रखिएगा। और एग्जामिनर कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है स्टूडेंट्स, वो क्या बोलेगा, अगर इफ द लाइन आर, सही, इफ द लाइन आर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, क्या बोलेगा, अगर ये बात बोलता है, मैं लिखवा देता हूँ ये बात भी, कि इफ क्या होगा, जब भी 0 डिग्री होगा और इसका स्लोप क्या होगा वो भी 0 होगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो ध्यान से देखिएगा, बोला क्या जा रहा है कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कैसे होगी, ये रहा वाई एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर, मतलब वो लाइन कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर एंगल क्या बनेगा, क्योंकि इंक्लिनेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। अगर वो लाइन ही एक्स एक्सिस पर है तो उसका एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री बनेगा, वही बात, सही है। या ऐसे पूछेगा आसानी से, अगर आसानी से पूछ लेगा तो पैरेलल है वो तो आप बता देंगे, यहाँ आके कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। वो सीधी बात ये कर रहा है कि परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होगी तो वो कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पर होगी ना। क्लियर थी बात, इंशाल्लाह क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको भी एक और तरीका पूछने का, वो ये बोल सकता है कि इफ द लाइन आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देन उसका एंगल क्या होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक और तरीके से पूछ सकता है कि इफ, ओह शिट, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि सर आपने यहाँ पर गड़बड़ करी है ना, मैंने यहाँ लिखने में गड़बड़ करी कि अगर कोई लाइन यहाँ पर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, मैंने को गलती लिख दी, परपेंडिकुलर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ रुकिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा पैरेलल, क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, पैरेलल लिखूंगा, कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, तो उसका एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, उसका स्लोप क्या होगा इन्फिनिटी होगा। और यही बात मैं यहाँ लिखूंगा, इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड और स्लोप क्या होगा इन्फिनिटी होगा। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए कि आप इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। मैं आपको फिर समझाऊंगा एक दफा, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है अगर लाइन क्या हो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो बताया इसका एंगल क्या होगा, मैंने तो आपको बताया एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो लाइन ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा, और स्लोप क्या निकलेगा इन्फिनिटी निकलेगा। और इसी तरीके से पूछने का एक और तरीका ये है कि ये बोल सकता है इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर बनाना चाहता हूँ, कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, यही बनेगी। तो जब भी तो एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, स्लोप क्या बन रहा है इन्फिनिटी बन रहा है। तो वही बात मैंने यहाँ लिख दी कि इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, देन इसका एंगल इंक्लिनेशन क्या होगा 90 डिग्री होगा, और इसका स्लोप क्या होगा इन्फिनिटी होगा। ये दो तरीके से आपके सामने एग्जामिनर सवाल रख सकता है। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर अब स्लोप का फॉर्मूले की तरफ पढ़ते हैं। इंशाल्लाह ये आपको बातें क्लियर हो चुकी होगी, तो आप स्लोप के फॉर्मूले को पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आए जरा आप स्लोप के फॉर्मूले को पढ़ते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करेंगे स्लोप का, जब आपको एंगल गिवन होगा, व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन। क्या फॉर्मूला है जरा आपको बता दूं, टेंजेंट थीटा इक्वल टू एम इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ,
m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब आप बोलेंगे ये सर फॉर्मूला है, सही है। अब याद रखिएगा मैं स्लोप कैसे बता रहा था आपको इसके, तो बिल्कुल आसान सी बात है। आप इस फॉर्मूले में टेन की थीटा की जगह 0 पुट करें तो टेन 0 किसके बराबर आएगा, 0 के, तो इसका स्लोप मैंने इस तरीके से मालूम करा। उसके बाद सेकंड केस में है 90 डिग्री है थीटा, टेन 90 डिग्री में क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, पता होना चाहिए, तो m इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद यहाँ पर है 10 45 डिग्री में क्या होता है, 1 होता है, तो इस तरीके से इसका स्लोप क्या गया, 1 आ गया। उसके बाद आखिरी केस 10 130 डिग्री पे क्या होता है, माइनस का 1 होता है, तो इस तरीके से हमारे पास स्लोप क्या आ गया, m इक्वल टू माइनस का 1। तो मैं इस तरीके से आप लोगों को स्लोप बता रहा था। कितनी आसान बात है। तो इस फॉर्मूले में अगर एंगल हमारे को एंगल पता है ना, चारों के एंगल पता है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और हम इनके मतलब स्लोप बता सकते हैं। क्लियर है। स्लोप याद रखिएगा क्या है। एक और फॉर्मूला दूसरा, जब आपको एंड पॉइंट गिवन हो तो याद रखिएगा स्लोप क्या है। सबसे पहले आपको समझा दूं स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि कोई भी बोलता होगा कि घर पे गाड़ी चलानी है तो स्लोप लगाओ ना, स्लोप, तो उससे गाड़ी ऊपर चढ़ के जाती है, स्लोप कहलाता है। अब होता क्या है याद रखिएगा, इसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ राइज ओवर रन। हम क्या बोलते हैं इसकी डेफिनेशन, कि रेशियो है किसका, राइज ओवर रन का, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट, जब आपको एक लाइन सेगमेंट है और उसके ऊपर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, सही है, और आपको मालूम करना उसका स्लोप, उस लाइन का स्लोप मालूम करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे समझ लें 1 माइनस का 1 है, यहाँ t 1 है। क्लियर। अब एंड पॉइंट्स गिवन है, एंड पॉइंट जब गिवन होंगे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप का, तो मैं बताने जा रहा हूँ m बराबर हो जाएगा किसके, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला, याद कर ले। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे सवालों में। आज के लिए बस आपको समझा रहा हूं कैसे करेंगे। देखें y2 आपको पता है कैसे निकलता है, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1। इस तरीके की वैल्यू पुट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। क्लियर है। बहुत आसान सी बात करी मैंने, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब उसके बाद आखिरी फॉर्मूला मैं आपको और पढ़ा दूं। देखिए 4 फॉर्मूले, लेकिन हम अभी सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे, चौथे को अलग करेंगे क्योंकि उसके अंदर अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा ना। तो अब मैं आपको बता दूं तीसरा फॉर्मूला क्या है, कि जब आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन हो, क्या बोल रहा हूं मैं, जब आपको कभी लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो आपको बताने जा रहा हूं। कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। व्हेन लीनियर इक्वेशन इज गिवन, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, x² + y² इक्वल टू 10। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है, इसमें x की पावर या y की वेरिएबल की पावर किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है, 2 है। तो यहाँ पर ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x + y इक्वल टू 10। अब मैं इसको बोलूँगा क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। लीनियर इक्वेशन के याद रखिएगा, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट 1, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। बस ये बात याद अपने दिमाग में बिठा लिएगा कि ये होती है। तो आपको जब लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो आप उसका स्लोप कैसे मालूम करेंगे, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सही है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा ही हो रहा होगा सर कोफिशिएंट क्या होते हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, x + y माइनस का 10 इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, y का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। बस वही तो पूछ रहा है वो। यहाँ पर देखें जरा क्या होगा, यहाँ देखें कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, 1 है, या गया 1 डिवाइड बाय माइनस भी है, उसका कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y भी 1 है, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप माइनस का 1। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, याद कर लें। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब आपको लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो आपको स्लोप मालूम करना हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है, m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y।
इंशाल्लाह क्लियर है। दो रिलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, याद रखिए। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आखिरी बात रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ये रिलेशन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रिलेशन। अब यह स्लोप से ताल्लुक रखने वाले रिलेशन है ये, याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है, हेडिंग पढ़े जरा। जब दो लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। सबसे पहले मैं आपके सामने लाइन बनाता हूँ, स्लोप से ताल्लुक रखता है, याद रखिएगा। रिलेशन किसके? स्लोप के। तो यहाँ पर मैंने दो लाइन बना दी है कि आ गई लाइन ये और दूसरी लाइन भी आ गई ये, सही है। और ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो याद रखिएगा, इसको मैंने बोला लाइन 1, इसको मैंने बोला लाइन 2, इसके स्लोप को मैंने बोला M1, इसके स्लोप को मैंने बोला M2। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, तो उनका स्लोप हमेशा बराबर आएगा। क्या बोला पहले, इसका मतलब क्या हुआ कि M1 बराबर आ जाएगा किसके? M2 के। इसी बात को मैं लिख के भी दिखा देता हूँ कि इफ द टू लाइंस if the lines are parallel to each other then their slopes will be equal। क्या होंगे? इनके स्लोप क्या होंगे? बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल M1 बराबर हो जाएगा किसके? M2 के। तो ये मैंने बात आपको लिख के दिखा दी। क्या बोला मैंने कि अगर दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो याद रखिएगा उनके स्लोप बराबर आएंगे, मतलब M1 बराबर आएगा M2 के। अगर यही बात कि अगर दो लाइन क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो फिर क्या होगा कि अगर एक लाइन यहाँ है परपेंडिकुलर है और यहाँ पर क्या है, एक लाइन पैरेलल है, सही है। तो यहाँ पर कोई भी लाइन बना दें, ये एक लाइन आ गई, ये आ गई दूसरी लाइन। अब ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अब इनके स्लोप का क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर दो लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है, तो याद रखिएगा उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा? बराबर आएगा किसके? -1 के। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि M1 मल्टीप्लाई बाय M2 बराबर आएगा किसके? -1 के। तो यही बात लिख दूँ, तो लिख देता हूँ यहाँ पर कि if the two lines are perpendicular to each other then the product of their slopes will be equal to -1। फॉर एग्जाम्पल M1 मल्टीप्लाई बाय M2 बराबर आएगा किसके? -1 के। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने जहन से मत निकालिएगा। यही जो चीज़ है वो सवालों में काम आने वाली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो ये बात को आपको नहीं भूलना है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स बराबर होंगे। अगर दो लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो बराबर आएगा किसके? -1 के। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। क्या क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो यही थी आज की वीडियो स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल समझ में आ गई होगी हर चीज़ कि मैंने कुछ इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश तो करी है। अब देखते हैं क्या होता है। आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि पता चले कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।